नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर जयपुर से है। जयपुर की खबर है सुखदेव गोगामेड़ी की जो हत्या हुई है उसको लेकर जो एक नया और ताज़ा इनपुट आया है। चिराग, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश करीब 10 महीने पहले पंजाब की बठिंडा सेंट्रल जेल में रची गई थी और इसके बाद वहां से जो इनपुट राजस्थान पुलिस को भेजा गया कि साहब फला आदमी की जान को खतरा है, ये इनपुट आ गया था। इस इनपुट के बावजूद भी कोई खास क्या तैयारी की गई थी, क्या सुरक्षा दी गई थी, या क्या किस तरीके से इस इनपुट को लिया गया राजस्थान पुलिस का, एक सवाल। दूसरा यह है कि क्या इसके तार कई और चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि रोहित गोदारा जो है सीधा सीधे लॉरेंस का नाम लेकर और उसी का आदमी उसको बताया जाता है। क्या इस कांड जो हत्याकांड जयपुर में हुआ इसके तार कई और चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं और ये कई कड़ियां आपस में जुड़ती हैं, जिसका ये तो सिर्फ एक नमूना भर था जयपुर में जो हुआ। आपने बोला कि एक इनपुट आया। हाँ, इनपुट तो रोज आते हैं पुलिस के पास कि दिवाली के आसपास ब्लास्ट हो सकता है। ये होते हैं वेग इनपुट्स जो कि आप सिक्योरिटी टाइट रखिए। आप स्पेसिफिक इनपुट की बात कीजिए। अगर किसी ने आपको स्पेसिफिक इनपुट दिया कि ये साजिश रच रहा है तो आप उसके पास जाइए, जांच कीजिए, अरेस्ट कीजिए उसको। ये काम नहीं हुआ, लेकिन काम ये हुआ कि राजस्थान पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और उसके बावजूद सिक्योरिटी नहीं दी सुखदेव गोगामेड़ी को, और उसका हश्र हुआ जो हमने सबने देखा। इस साजिश में कौन शामिल है? गोदारा शामिल है, लॉरेंस बिश्नोई शामिल है, संपत नेहरा शामिल है, या कोई ऐसा आदमी शामिल है जिसके बारे में ना व्यूअर्स को पता ना हमें पता। एक 3 लोग आते हैं, कुछ सेकंड का वीडियो, और अचानक वो नवीन को मार देते हैं। लेकिन जो चिट्ठी भेजी गई है, जो चिट्ठी पंजाब से राजस्थान आती है राजस्थान पुलिस को, उसमें साफ साफ क्या लिखा है? पत्र में बताया गया कि बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रच रहा है। उसने वारदात के लिए AK-47 का बंदोबस्त किया है। लेकिन सवाल यह है कि इससे संबंधित जो जानकारियां जो पंजाब पुलिस ने समय रहते दी, उसका राजस्थान पुलिस ने क्या किया? भैया, तो अगर पहला आपके सवाल है ना। पास इतनी स्पेसिफिक जानकारी है, AK-47 खरीद रहा है अगला, बताइए कहाँ है? रिकवरी करा दीजिए, अरेस्ट ही कर लीजिए ना। जब सारा आपको पता है कि एक आरोपी के पास चिट्ठी किसी शख्स ने नहीं भेजी, ये एक डिपार्टमेंट मैं मान रहा हूँ। अगर आपके पास इतना स्पेसिफिक इनपुट है, मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूँ, पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो आप आरोपी को अरेस्ट भी कर लीजिए, AK-47 भी रिकवर कर लीजिए, साजिश का पर्दाफाश भी कर दीजिए। क्यों नहीं होता? ये हम डेली बात क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब चीजें होती है वेग। अच्छा, कि भाई ऐसा एक साजिश रच रहा है, या हो सकता है, या दिवाली के आसपास ब्लास्ट हो सकता है। देखिए, इनपुट अगर स्पेसिफिक हुआ तो कार्रवाई होती है, सीधी रेड पड़ती है, फिर तो कार्रवाई होती है। ये इस तरह के इनपुट का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। अब आप सवाल ये है कि ये हम इस समय इस पूरे मामले का आपको खुलासा कर देते हैं जो अभी तक पुलिस ने किया। पुलिस का कहना है कि ये पूरा जो गोदारा क्लेम कर रहा है, एक तरफ वो क्लेम ये कर रहा है जी मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, मेरे गुर्गो ने मारा है। कहानी ये है कि जब आनंद पाल से ये जुड़ गया था, जब उसका एनकाउंटर हुआ था, तो उसके शव के साथ 15 दिन बैठा था सुखदेव, तब से ही वो लॉरेंस की किरकिरी बना हुआ था, क्योंकि लॉरेंस और उसकी एंटी थी आनंद की। इसके बाद कई ऐसे बिजनेसमैन थे जिनसे लॉरेंस और गैंग वसूली करता था। वो जाकर उससे मिल जाता था और कहता था कि मत दो, बस पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। यही वजह थी कि इसको भी धमकी आने लगी गोदारा की तरफ से, और ये कहा गया कि 50 लाख दे वरना तुझे भी टपका देंगे। इसने जाके शिकायत की पुलिस को, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं। अब सवाल ये उठता है, कई जगह ये भी सवाल चल रहा था कि बदमाशों की थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है बदमाशों को। बदमाश अगर सिक्योरिटी के लिए पुलिस से गुहार लगाता है तो थोड़ी मिलती है। खैर, ये अलग बात है। ये तो प्रूव करने की बात है कि वो एक्चुअल में इतना बड़ा बदमाश था नहीं। इसने अपने पर्सनल गार्ड्स रख लिए थे, जो कि 3 गार्ड से, जो गार्ड ने जंग भी लड़ी एक तरीके से, लड़ी और वो बचाने की कोशिश करी उसने। कहने का मतलब ये है अनूप कि ये सारे केस में अभी भी घूम फिर के बात हो रही है लॉरेंस पर। अभी आरोपी तो पकड़े नहीं गए। फिर मेरा सवाल होगा, लॉरेंस के खिलाफ आपके पास क्या है? और अगर कुछ है तो आप क्या कर रहे हैं? और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर लॉरेंस का नाम क्यों? क्योंकि घूम फिर कर वो कहते हैं जी बठिंडा जेल में संपत नेहरा ने रची साजिश, संपत नेहरा AK-47 लाया, ये गोदारा यहाँ से साजिश रच रहा था। पुलिस क्या कर रही है, ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? फिर अगर वो सब कुछ जेल में बैठ के उस 4 दीवारी में भी अगर वो कर ले रहा है, अगर इस पुलिस की थ्योरी को ही सही समझे, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? और अगर कुछ नहीं कर सकता
तो फिर तो सब चंगा सी, फिर क्या दिक्कत बिल्कुल है? ठीक आपने कहा कि प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा। अगर इनपुट का ही ले लो तो चलिए मैं सारे इनपुट भी छोड़ दिए, एक आदमी आपसे सिक्योरिटी मांग रहा है, उसको डर है कि उसको मार दिया जाएगा, उसको थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, उसके बावजूद आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हो उस आदमी को? क्यों नहीं दे रहे? वजह बताइए उसकी। आपने नहीं दी, उसका हश्र देख लीजिए आप क्या हुआ कि 2-3 बदमाश आते हैं और वो इस तरह का कांड करके चले जाते हैं। अब देखिए जो धमकी आई थी, मैं 8 दिसंबर 2022 को महिपाल के फोन पर महिपाल एक वो शख्स था जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसको गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमकाया था। और इसलिए क्योंकि पैसे चाहिए थे उसको, उसने कहा कि 15 दिसंबर तक 50 लाख का इंतजाम कर देना, वरना जो सीकर में तूने देख लिया है, यानी कि जो राजू ठेहट की हत्या इन्होंने करवाई थी, तेरा भी यही हश्र होगा। अब बताइए, ये जब बात है, इसमें पता लगा कि जो सुखदेव सिंह गोगा मेडिया आनंदपाल ने महिपाल का साथ दिया था उस वक्त, जो महिपाल जिसको धमकी मिली थी, ये बात किरकिरी हो गई थी, ये बात नजर में आ गई थी लॉरेंस के, गोदारा के और संपत नेहरा के, वो इसके पीछे पड़ गए थे। ये बात अभी एजेंसीज कह रही हैं, लेकिन एज अभी आपने कहा सबूत, कोई सबूत नहीं। लॉरेंस का नाम लॉरेंस जेल में बंद है, रोहित गोदारा विदेश में है, कनाडा में है कि दुबई में, कहाँ है कोई अता पता नहीं है। एक आदमी वहां से बैठ के और यहाँ के नेटवर्क को चला रहा है, यहाँ धमकी दे रहा है, यहाँ कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोली चल रही है, तो होगा कैसे फिर ये सब कुछ सॉल्व कैसे होगा अगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं। अभी तो इन लोगों का भी कुछ नहीं हुआ जो लोग ये उस दिन इस वारदात को अंजाम देकर गए। हो क्या रहा है फिर? प्रशासन क्या कर रहा है फिर? सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना, क्या कर रहे हैं फिर? मैं तो साफ साफ कहता हूं कि अगर लॉरेंस का सीधा हाथ है तो सबूत दे दीजिए। फिर लॉरेंस पर तो 80 मुकदमे, चार्जशीट तो कहीं कुछ नहीं है ना, अभी कोई सबूत कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना। यही बात वो भी कहता है मेरे खिलाफ है तो ले आओ, वहां हो तो कुछ नहीं रहा ना। समस्या तो सब जांच की ही है ना, आखिर पूरा घेरा तो जांच का ही है ना। जांच की, और जांच ऐसी जांच, देखिए सरकारी भाषा में कहा जाता है जांच को लेकर, जांच ऐसी चीज है जो अनंत काल तक चलती रहेगी, सब चलता रहेगा उसमें। क्या ये हो रहा है इस तरह के मामलों में? ऐसा ही लग रहा है इन जो गैंगस्टर जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनके मामलों में शायद ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये पकड़े जाते, इनको कन्विक्शन होती, जल्द से जल्द सुनवाई होती मामले की। लेकिन आप देखिए विडंबना है कि वो एक के बाद एक वारदातें कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए एक पॉइंट पर कि गोदारा, संपत नेहरा, लॉरेंस का हाथ है इस पूरे मामले में, अब वो तो कहीं सोशल मीडिया पर तो कुछ भी बोलते रहिए, अभी तक कोई स्पष्टीकरण तो आया नहीं है कि साहब हमारी फेक आईडी से था। आदमी ने मारा वो फरार है, जो मरा वो क्या गवाही देगा, जो साथ में था नवीन वो मर गया, अब बचा कौन? वो 2 गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड, उसको पता ही नहीं कहानी, तो बताएगा कौन साजिश क्या थी जी, किसकी साजिश थी, कौन थे लोग? पुलिस तो बताएगी कि पुलिस तो तब बताएगी ना जब पुलिस को पता चलेगा। पुलिस को भगवान तो है नहीं कि अपने अंतर्यामी, भगवान तो नहीं है, लेकिन जांच तो जांच करेगी, तो जांच के लिए आरोपी पकड़े जाएंगे, जांच तो हाँ ठीक है, तो आरोपी पकड़े जाएंगे तब जांच होगी ना, तब उनसे पूछा जाएगा कि नितिन फौजी से भाई तेरा क्या एजेंडा था, क्यों आया, तुझे किसने भेजा, किसके कहने पर आया, सारी चीजें क्लियर होंगी। कहने का मतलब ये है अनूप, ये इतना उलझा हुआ क्यों है ये मामला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि न्याय कहाँ से मिलेगा, न्याय कौन देगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना इसमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अब स्थिति यही है ना कि जब तक डायरेक्ट सबूत, अब कोई भी ऐसा कांड हो, आप उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लीजिए, उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम ले लीजिए, तो उसमें कोई क्या करेगा फिर? वो तो यहाँ दिख नहीं रहे, एक जेल में है, एक पता नहीं कहाँ है, और वो उनको पता भी होगा इस मामले का, नहीं होगा ये भी गारंटी नहीं है। हाँ, ये भी गारंटी नहीं है कि हो सकता है भी उसके नाम से ही कोई दूसरा आदमी जो है, या कभी आप उससे जुड़े थे तो आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे, तो नाम दूसरे का भी हो रहा है कि भाई। और पुलिस का काम क्या है? कहते हैं ना पुलिस जो है वो कई बार सांप, रस्सी को सांप बना देती है, तो ये काम होता है कि कई बार जब उनके पास कुछ नहीं है तो कुछ तो बोलना ऐसे मामलों में, क्या ऐसे मामलों में, बहुत संक्षेप में, क्या ऐसे मामलों में ये भी होता है कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी और दूसरे आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी ने गैंग वॉर में या जैसे भी दुश्मनी में उसको निपटा दिया, तो क्या पुलिस के पास क्या हैप्पी होने का भी कोई कारण होता है इसमें कि चलो यार ठीक है यार भला कटी, ये भी मैं अंदर खाने, मतलब ये भी बात है, होती तो है ही, लेकिन जांच तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, भला तो कट गई, मर गए, आपस में लड़ा के मर गए, पुलिस का काम आसान कर दिया, लेकिन एट द एंड जांच तो करनी पड़ेगी ना। और अगर आप बार बार कह रहे हो लॉरेंस दाऊद है, लॉरेंस ने सबसे हाथ मिला लिया है, लॉरेंस इतना बड़ा है, तो भाई लॉरेंस खुदा तो नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ गृह मंत्रालय नहीं है कि इस देश में क्या यूपी जैसे कांड नहीं होते? गाड़ी भी तो गिरती है ना यहाँ पर, कहने का मतलब है। मैं नहीं कह रहा गिर जाए यहाँ पर, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग भी तो काम होते हैं। सबूत भी तो हो ना, लेकिन तो सबूत भी तो हो। तो क्या सबूत है? लॉरेंस का नाम ही ले लिया, लॉरेंस के खिलाफ सबूत क्या है? वही मैं कह रहा हूँ। एक वो सोशल मीडिया पर पोस्ट, वो भी किसी और के अकाउंट से हुई है, वो कह रहा है वो किसी और का नाम ले रहा है, वो खुद पता नहीं कहाँ है, और पता नहीं वो उसका अकाउंट है भी या नहीं, और नहीं भी है तो उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। कहानी देखिए, कभी कभी कुछ चीजें इस कदर उलझ जाती हैं कि जांच करने वाले भी समझ नहीं पाते
कि जांच करनी शुरू कहां से करें, कौन सा सिरा पकड़ें, कौन सा सिरा छोड़ें, जिसे पकड़ कर चलें क्या ये रास्ता सही दिशा में जाता है या जिसे छोड़ रहे हैं दरअसल सही रास्ता वही था। ऐसा ही कुछ जयपुर में गोगामेडी के इस हत्याकांड में समझ में आ रहा है। लेकिन जब तक आरोपी जो बचे हैं वो पकड़े नहीं जाते, उनसे जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने की दिशा में पुलिस बढ़ती नहीं है, तब तक ये पूरा मामला पूरी तरीके से घालमेल से भरा हुआ लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।